दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी के ताल्लुक से उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू होता है तो मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा। मीडिया से खिताब कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, तो उनसे एक सवाल पूछा गया जिसके जवाब में उन्होंने ये बयान दिया है। अगर एनआरसी दिल्ली में लागू हो गया, सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। मनोज तिवारी ने कहा है कि उसमें घुसपैठ के जिम्मेदार एनआरसी लागू होना चाहिए सर। अगर एनआरसी दिल्ली में लागू हो गया, सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रचना जुड़ी हुई है। रचना, आपसे जानना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह का ये बयान दिया है कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू हो जाता है तो मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा, किस तरह से उनके ये बयान को देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से किराएदारों को एक बड़ी राहत दी, और उसके बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर एनआरसी दिल्ली में लागू होता है तो सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़कर जाना होगा। अगर हम इसके पीछे की कहानी देखें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मनोज तिवारी कह रहे थे कि दिल्ली में भी एनआरसी लागू होना चाहिए, उसी बयान पर आज अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधते हुए उन पर कहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये कहना इसलिए है क्योंकि मनोज तिवारी दिल्ली के नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से आसाम के लोगों को लेकर एनआरसी लागू किया गया और कहा जा रहा था जिस तरीके से मनोज तिवारी की तरफ से कि दिल्ली में एनआरसी लागू होना चाहिए, उसी को देखते हुए अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अगर एनआरसी लागू होता है, यानी कि मनोज तिवारी जो है वो भी बाहरी है, वो भी बिहार की साइड से ही बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में एनआरसी उन पर भी लागू होना चाहिए और उनको भी सबसे पहले दिल्ली छोड़कर जाना होगा। तो यहाँ पर जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, अब देखना होगा कि मनोज तिवारी इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं और ये किस तरीके का सियासी रंग आगे लेकर नजर आता है। जी रचना, कोई रिएक्शन बीजेपी के जानिब से जो बयान दिया है अरविंद केजरीवाल ने उसको लेकर के? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की बात अगर हम करें तो बीजेपी की तरफ से अभी जो प्रतिक्रिया है वो अभी आना बाकी है, क्योंकि बीजेपी इस पूरे बयान को लेकर जो मंथन है वो कर रही है, क्योंकि किस तरीके से इसका जवाब दिया जाना चाहिए। तो हो सकता है कि अभी मनोज तिवारी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या फिर मीडिया से मुखातिब हो, उसमें वो अपना ये जो प्रतिक्रिया है इस पर वो अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे या इसका क्या जवाब देना चाहेंगे, ये जरूर लंबा इंतजार अभी इसके लिए करना होगा। हालांकि ऑफ रिकॉर्ड अगर हम कहें तो जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान खींचने के लिए, और चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं ऐसे में तो लोगों का आकर्षण केंद्र बनने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसका क्या सटीक जवाब देगी इस पर अभी सभी की नजरें बनी हुई है कि मनोज तिवारी क्या कुछ आकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं यहाँ पर। बिल्कुल रचना, बेहद शुक्रिया आपका। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी के वजीर आला कश्मीरी तलबा से मुलाकात करेंगे। एएमयू में जेर तालीम तलबा से बातचीत करेंगे। 28 सितंबर को लखनऊ में कश्मीरी तलबा से तबादले ख्याल करेंगे। कश्मीर के हालात और तलबा के मसाइल पर बातचीत करेंगे यूपी के वजीर आला। नाजरीन, आपको बता दें कि एएमयू में जेर तालीम कश्मीरी तलबा से यूपी के वजीर आला बातचीत करेंगे, उनसे तबादला ख्याल करेंगे। उनके हालात, कश्मीर के हालात को लेकर के तबादला ख्याल होगा। 28 सितंबर को लखनऊ में कश्मीरी तलबा से तबादला ख्याल करेंगे यूपी के वजीर आला। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी ने डीएम साहब को एक लेटर भेजा है और जिसमें उनके माध्यम से जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो उनके स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिसे वो एड्रेस करना चाहते हैं, तो वो सीएम साहब पर्सनली तौर पे उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं और उनको दावत दी कि जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं कश्मीरी वो आएँ और एक इंटरेक्टिव सेशन हो और वो अपनी बात रख सकें और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सीएम साहब एड्रेस करेंगे। इसका मकसद यही है। ये गालिबन 28 तारीख को है और इसमें जो भी मुमकिन है, जितने भी विलिंग स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उसके जो भी हम लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द कंफर्टेबल जर्नी। ओके, यूनिस विल डू दैट। एडवाइजरी नहीं है, मतलब कि आप कह सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बता दिया गया पैगाम है और बताया गया, क्योंकि
जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो एड्रेस करना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे नुमाइंदे होते हैं और उन तक बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए और सोल्यूशन लाइज विद देम। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कामरान अलीगढ़ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। कामरान, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यूपी के वज़ीर आला एएमयू में जो कश्मीरी तालिब इल्म है उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है जो एएमयू में कश्मीरी तलबा है उनकी जानिब से? उनकी क्या रिएक्शन है कि यूपी के वज़ीर आला उनसे खुद आकर कश्मीर के हालात और उनके हालात को लेकर के बातचीत करेंगे? जी मुआज़ा, मैं आपको बता दूं कि ये मुलाकात जो है लखनऊ में होनी है और वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये डीएम को एक लेटर भेजा गया था, जिसमें ये कहा गया है कि अलीगढ़ के अंदर जितने स्टूडेंट हैं कश्मीरी उनसे एक तबादला ख्याल होना चाहिए, एक इंस्पेक्शन होना चाहिए। उसी सिलसिले में डीएम ने ये लेटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस लेटर को अपने हॉलों में भेज दिया है जहाँ जहाँ कश्मीर के तलबा रह रहे हैं। फिलहाल जिस तरह का माहौल है, एक पहला रिएक्शन जो निकल कर आ रहा है, तो तलबा इसको एक तरह से ये देख रहे हैं कि एक अलग तरह की पहल बताई जा रही है, क्योंकि उनका कहना यह है कि वज़ीर आला से इस मसले का कोई हल है नहीं। कश्मीर के जो हालात हैं वो यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं और इस तरह से उनका कहना ये भी है कि अगर इस तरह की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती तो शायद ज़्यादा मौसर अंदाज होता। उनका कहना यह है कि यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है वो इसमें पहला रिएक्शन इनका ये आया है। जी। फिलहाल वो 28 तारीख को मीटिंग के लिए लखनऊ जाएंगे या नहीं जाएंगे इसके ऊपर कुछ ही देर में फैसला होगा, क्योंकि कश्मीरी स्टूडेंट की एक मीटिंग यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है और जैसा भी होगा जल्दी हम आपको उससे मुतला कर देंगे। बिल्कुल कामरान, तो अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कश्मीरी तलबा की जानिब से कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो कितने कश्मीरी स्टूडेंट्स जो है लखनऊ जाके मुलाकात करेंगे। ऐसे में अगर मुलाकात होती है तो किन खास पॉइंट्स पर जो है बातचीत हो सकती है, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है कश्मीर में, किसी भी तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं, पैसों की ज़रूरत हो सकती है, कई सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स को ज़रूरत हो सकती है। इन सारे मामलों को लेकर अगर बातचीत होती है तो क्या मसले का हल भी उसी वक्त वज़ीर आज़म निकाल पाएंगे? जी, वज़ीर आला से जो मुलाकात होगी बिल्कुल वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है और जिसके लिए जो उन्होंने उमूर रखे हैं उसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है, वहाँ के जो हालात हैं उसका भी जिक्र की बात होगी, जो उनके एजुकेशनल इश्यूज हैं उस पर भी बात होगी। मगर फिलहाल यूनिवर्सिटी इंतजामिया और यहाँ के जो कश्मीरी स्टूडेंट हैं वो इस तरह की कोई भी बात बताने से कासिर हैं कि वहाँ जो उनको एक एजेंडा है वो एजेंडा क्या है। सिर्फ डेवलपमेंट की बात की जा रही है, विकास की बात की जा रही है। जिस तरह की दुश्वारियों से इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर फैले हुए स्टूडेंट जो हैं वो दो चार हो रहे हैं, उसकी बात की जा रही है। एक कोई पर्टिकुलर कोई इशू ऐसा नहीं रेस किया गया है कि जिसके ऊपर खुलकर बात होगी। हमारी स्टूडेंट से बात हुई है, उनका कहना यह है कि जिस तरीके से अनऑथराइज तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से वहाँ से जो दफा 370 और 35A को हटाया गया है उस पर बात होनी चाहिए, ना कि दीगर किसी इशूज के ऊपर। 52 दिन, उनका कहना ये 52 दिन हो गए हैं और 52 दिन से जो हालात हैं वो मामूल पर नहीं आ पाए हैं, गैर आईनी हालात बने हुए हैं, तो उन पर बात होनी चाहिए। मगर जिस तरह से वज़ीर आला की जानिब से ये कहा गया है कि वो डेवलपमेंट पर बात करना चाहते हैं, उनके इशूज पर बात करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि वो तालीमी इशूज को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। या ये भी एक लोग कहना ये है कि जिला इंतजामिया की जानिब से जो लेटर दिया गया है उसमें इस तरह की चीज़ें की गई हैं। जब बात होगी, इंटरेक्शन होगा, तो सवाल भी होंगे, उनके जवाबात भी होंगे, अपने वो इशूज भी सामने रख सकते हैं और वज़ीर आला उनके जवाबात भी दे सकते हैं। तो कामरान, क्या एक तरह से जो 370 को हटाया गया है उसको लेकर के बात होनी है कि किस तरह से वो कश्मीर के लिए सही रहा है या किस तरह से डेवलपमेंट में काम आ सकता है? तो क्या ये एक तरह से 370 को हटाने को लेकर के क्या फ़ायदा है, वो चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए ये मीटिंग होनी है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मंशा हुकूमत की यही है कि जो हालात अब हुए हैं उसको बेहतर बनाया जाए। और जो एक शुरू से बात ही कही जाती थी कि हुकूमत हमेशा से ये इल्ज़ाम लगता था हुकूमत से कि वो कश्मीर को तो अपनाना चाहती है लेकिन कश्मीरियों को अपनाना नहीं चाहती, तो कहीं ना कहीं अब ये कश्मीरियों को अपनाने की तरफ हुकूमत की जानिब से एक पेशरफ्त की गई है और वो ये बताना चाहते हैं कि हुकूमत की जो भी तंजीमें हैं, जो फलाही काम हैं, उनमें वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं और जो भी तरक्याती प्रोग्राम हुकूमत बना रही है वो सिर्फ और दीगर लोगों के लिए नहीं, कश्मीरियों के लिए भी हैं। तो इन सारे इश्यूज पर बात हो सकती है, मगर फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्या हुकूमत के इस दावतनामे को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इसका फैसला कुछ ही देर में होगा। बिल्कुल कामरान, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को एक बड़ी राहत मिली है। उनके